बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी में पेश आने वाली हर मुसीबत, परेशानी, दुख तकलीफ़ से महफूज फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ स्टूडेंट्स ने अपना ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया था कि उन्हें साइंस मुश्किल लग रही है या कुछ उन्हें पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इंग्लिश के साथ साथ साइंस को भी शुरू किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो और उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। तो ये जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इसी चैनल को विज़िट करके आप वो लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो उसके पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे लेक्चर में हमने द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ यानी एक पत्ते की अंदरूनी साख्त को स्टडी किया था। तीसरे लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और इसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल। इफ़ेक्ट्स का मतलब है असर डालना, असरात। डिफरेंट फैक्टर्स, मुख्तलिफ अवामिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है या आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो ज़रूर वॉच करें। तो आइए शुरू करते हैं। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट यानी रोशनी। रोशनी किसकी? सूरज की। सूरज की रोशनी, टेम्परेचर दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल ज़रूरी फैक्टर्स हैं, ज़रूरी अवामिल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन और स्टॉप्स। अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर निचली सतह पर आ जाए, यानी कम मिकदार में दिया जाए या कम मिकदार में पौधों को मिले, तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो आहिस्ता हो जाता है या रुक जाता है। यानी लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का मुनासिब मिकदार में पौधों को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम मिकदार में मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो आहिस्ता हो जाएगा या रुक जाएगा, यानी कि पौधों में खुराक तैयार नहीं हो सकेगी। चलें अब इन तमाम फैक्टर्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे है लाइट। लाइट यानी रोशनी, सूरज की धूप। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, अपनी खुराक तैयार करने के लिए पौधे सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। फोटोसिंथेसिस के अमल में भी तेज़ी आ जाती है या फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ जाता है जैसे जैसे सूरज की रोशनी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। इंक्रीज़ का मतलब है इजाफा होना, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत। ठीक है, तो जिस तरह से धूप ज़्यादा मिलेगी ना पौधों को, तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा, उस वो अमल में भी इजाफा होगा जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाएगी। और पौधों में जो खुराक है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मकदार में तैयार होती जाएगी और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती जाएगी। रिकॉल, दोहराएं, अपने जहन में याद करें। विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप लाइट। जी, कि पौधे की जब हम साख्त पढ़ रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो पौधे का वो कौन सा हिस्सा है, पत्ते का वो कौन सा हिस्सा है जो सूरज की रोशनी हासिल करता है? आपको याद है? ये देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ जब हम पढ़ रहे थे तो उसका जो सेकंड मेन पार्ट था पत्ते का, मेसोफिल, उसमें वो सेल्स का बना हुआ होता है और क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होता है। और एक जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो उस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और यही क्लोरोफिल होता है जो कि सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करता है इस खुराक की तैयारी के अमल में। याद आ गया आपको? जी हाँ, कि ये क्लोरोफिल है जो कि सूरज की रोशनी हासिल करता है, पौधे की खुराक तैयार करने में मदद देता है। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट,
रोशनी के 7 रंगों में से, यानी हमें तो रोशनी ऐसा लगता है ना जैसे सफ़ेद सी है या रोशनी का कोई रंग ही नहीं है, लेकिन हकीकत में इस रोशनी में धूप की हम बात कर रहे हैं, सूरज की रोशनी की हम बात कर रहे हैं कि इस रोशनी में 7 रंग मौजूद होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। अब इस रोशनी में से जो क्लोरोफिल है वो ब्लू यानी नीला, ऑरेंज और जो सुर्ख रंग है वो अपने अंदर जज्ब करता है। ठीक है। क्लोरोफिल खुद बज़ाहिर तो ग्रीन हमें नज़र आता है ना, तो वो रोशनी में से ब्लू, ऑरेंज और रेड लाइट, रेड कलर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। सही है। आगे पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इन एन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जुज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक पौधा हवा से अपने अंदर जज्ब करता है। वो क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में जज्ब होती है? किसी को याद है? जी, वो जो पत्ते की जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से सुराख, और वो चूँकि ओपन होते हैं इसीलिए हवा से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जज्ब करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंतहाई लाजमी, इसेंशियल लाजमी कंपोनेंट यानी जुज़ है फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है, उसकी सतह में इजाफा होता जाता है, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के अमल में भी तेज़ी आना शुरू हो जाती है, उसकी फोटोसिंथेसिस की शरह में भी इजाफा हो जाता है। रेट शरह को कहते हैं। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। यानी ये जो हवा है ना, ये हवा अपने आप में कुछ भी नहीं है। हवा में मुख्तलिफ गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है ये हवा। तो इस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो है तकरीबन 0.03 से 0.04%। ठीक है। यानी आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हवा में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये मुख्तलिफ गैसेस हैं जो कि हवा में मौजूद होती हैं, और कोई गैस ज़्यादा है, कोई गैस कम मकदार में मौजूद है। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी उन्होंने लेवल बताया हुआ है कि वो 0.03 से 0.04% मौजूद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस का अमल उतना ही तेज़ होगा। हायर ज़्यादा, फास्टर ज़्यादा तेज़। ठीक है। ऊपर भी हमने पढ़ा है ना, जितनी लाइट ज़्यादा लाइट यानी सूरज की रोशनी में जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी फोटोसिंथेसिस का अमल उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल बढ़ेगी, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की भी जो अमल है उसके भी शरह में इजाफा होगा, अमल तेज़ होगा। इसी तरह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी उतना ही ज़्यादा तेज़ होता जाएगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली यानी आम तौर पर पौधे बढ़ते हैं, पौधे नशोनुमा पाते हैं 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये नॉर्मल टेम्परेचर है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यानी 25 से कम ना हो और 35 से ज़्यादा ना हो, 25 से 35 के दरमियान टेम्परेचर रहे तो बेस्ट है पौधों के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 40 डिग्री सेल्सियस आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे है, बिलो नीचे या कम है, और अबव यानी ज़्यादा है या ऊपर है 40 डिग्री से, ये दोनों ही टेम्परेचर पौधों की ग्रोथ, पौधों की नशोनुमा के लिए मुनासिब नहीं है। सुटेबल का मतलब है मुनासिब। अब 0 डिग्री से अगर बिलो जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो आपको पता है बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। माइनस में टेम्परेचर अगर चला जाए तो बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है, और 40 से अबव हो जाए तो भाई बस सबका ही गर्मी में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पौधे तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो 40 से ज़्यादा टेम्परेचर पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो
मुरझाना या जलना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपने कभी नोट भी किया हो कि ज़्यादा तेज़ गर्मी में पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, 0 से नीचे ना हो और 40 से ज़्यादा ना हो, ये ख़तरनाक है पौधों के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर, पानी। इससे तो हर कोई वाकिफ़ है। अब ये जो है ना, नहीं पता होगा भाई टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन वाटर यानी पानी से तो हम बखूबी वाकिफ़ है कि जब तक हम पौधों को पानी ना दें पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो देखें इधर क्या लिखा है इन्होंने, वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट्स। वाटर भी एक रॉ मटेरियल में से एक है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये महदूद मकदार में ज़रूरी होता है। रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो जिसकी मदद से हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। तो जाहिर है वाटर एक पौधे के लिए उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि पौधे बन रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, पौधों की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है पानी। पानी ना मिले तो पौधे मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो पौधों को भी हमें मुनासिब मकदार में देना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी पौधे ख़राब होंगे, और पानी कम डालेंगे या पानी नहीं डालेंगे तब भी पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक लिमिटेड अमाउंट या महदूद मकदार ज़रूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको याद होगा कि जब हम पौधे की अंदरूनी साख्त या इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे तो हमने उसमें क्लोरोफिल को पढ़ा था। ये ग्रीन पिगमेंट है। देखें पढ़ते हैं आगे। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट्स दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का मादा होता है पौधों में जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी हासिल करता है। मटेरियल वही मवाद या मादा, ठीक है। सनलाइट यानी वही सूरज की रोशनी या सूरज की धूप। तो धूप में ये क्लोरोफिल जो सब्ज रंग का मादा है वो पौधों के लिए हासिल करता है रोशनी से, सूरज की रोशनी से, और फोटोसिंथेसिस का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये पत्तों को सब्ज रंग देता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पौधों का या पत्तों का सब्ज रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल खुद ग्रीन पिगमेंट या सब्ज रंग का मादा होता है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बग़ैर फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो क्लोरोफिल में ही वक़ूफ़ पज़ीर होता है और इसी की मदद से पौधों की खुराक तैयार होती है। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई नई बात अभी पहली दफ़ा सुनने में आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा सारी बातें सुनें, पूरा लेक्चर दोबारा से सुनें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। दैट्स एनफ फॉर द डे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो पत्ते की स्ट्रक्चर है, पत्ते की साख्त है, वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।